नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले विटामिन का सेकेंड पार्ट। हमने पिछली वीडियो में विटामिन ए के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और अब ये नेक्स्ट वीडियो विटामिन का, जिसमें हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। आप कोई भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ बहुत ही आसानी से और बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। आइए शुरुआत करते हैं विटामिन। देखिए, विटामिन बी आज हम पढ़ने वाले हैं और विटामिन ए के बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि विटामिन ए की खोज किसने किया था। तो विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने किया था 1912 में, और उसी ने विटामिन ए का नाम रेटिनॉल रखा था। ठीक है, रेटिनॉल। और विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज सी फंक ने किया था 1911 में। उसी तरह विटामिन बी का जो खोज है मैकुलम ने किया था। किसने किया है? मैकुलम। और विटामिन बी दोस्तों, ये नाइट्रोजन से भरपूर विटामिन होता है। जिस चीज़ में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, सोच लीजिए वो प्रोटीन का बहुत ही बेहतर स्रोत होता है। ठीक है, जैसे किसी खेत में जब दाल बोई जाती है ना, जैसे मटर हो गया, ये सब बोई जाती है तो खेत से बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन अवशोषित करती है। और उसी नाइट्रोजन अवशोषित करने के कारण ही उस दाल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, तो जिस चीज़ में नाइट्रोजन रहता है तो सोच लीजिए कि वह प्रोटीन से भरपूर चीज़ें होती है। आइए देखते हैं इसके प्रकार। पहला है विटामिन बी1, इसको थायमिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन। और थायमिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन कौन सा रोग होता है? पहला है बेरी बेरी। अच्छा, बेरी बेरी आप हर एग्जाम में देखते होंगे, बेरी बेरी आसानी से दे देता है, लेकिन बेरी बेरी ना दे करके इंडेमिका दे दे, पॉलीन्यूराइड्स दे दे, बारबियर्स दे दे, हाइड्रॉक्सकाके दे दे, एस्थेमेटिक्स दे दे, तो आप कैसे कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसी बेरी बेरी का नाम ही इंडेमिका, पॉलीन्यूराइड्स, बारबियर्स, हाइड्रॉक्सकाके, एस्थेमेटिक्स आदि है। अगर बेरी बेरी ना दे करके ये सब चीज़ें दे दे तो फिर तो बड़ी समस्या होगी, फिर तो मुश्किल है करना। तो इसलिए इसको भी याद रखिए, इसमें से कोई भी चीज़ें दे सकता है, क्योंकि परीक्षा का देखिए लेवल बढ़ा रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, थायमिन के स्रोत क्या क्या है, यानी विटामिन बी1 के? अब कहाँ से इसको पा सकते हैं? चावल में पाया जाता है, सोयाबीन में, मांस में, मेवा, दूध, हरी सब्जियाँ, अनाज के छिलके इत्यादि में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके कार्य क्या है विटामिन बी1 के? अगर आप विटामिन बी1 लेते हैं प्रॉपर रूप से, थायमिन लेते हैं, तो इसका काम क्या होता है शरीर में? देखिए, यह तंत्रिका तंत्र को मेंटेन करता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये तो हो गए विटामिन बी1 के कार्य। और इसमें थोड़ा ये देखिए, जहाँ पर पालिश यानी जो चावल है, पालिश वाले चावल, उसको मुख्य आहार के रूप में लेते हैं ना, तो वहाँ पे ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर जहाँ पे पालिश वाला चावल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये रोग देखने को ज़्यादा मिलता है। कौन कौन सा? वहाँ पे जैसे वहाँ उन लोगों को मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल नहीं हो पाता हो, तंत्रिका तंत्र उसका ढंग से नहीं कार्य करता हो, तो ये रोग वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। अब देखेंगे विटामिन बी2। अच्छा, विटामिन बी2 का दूसरा नाम है विटामिन जी, जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। आप एग्जाम में अक्सर देखते हुए विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा कि इसको राइबोफ्लेविन मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं देखे होंगे कहीं भी कि अगर विटामिन बी2 की जगह विटामिन जी दे दे तो क्या कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आपको, एक ऐसी जगह, रेयर जगह से मैं ये सब चीज़ें निकालता हूँ जो बड़ा मुश्किल है। आज एग्ज़ाम का कंपटीशन जो है सब कुछ थोड़ा हाई बढ़ा रहा है, ये चीज़ें पूछ सकता है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। विटामिन बी2 की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? देखिए, रक्त छीनता यानी एनीमिया यानी खून की कमी, त्वचा में रूखापन, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाना, त्वचा तथा आँखों में जलन और मुंह के कोण का फटना। आप ठंडियों में अक्सर देखते होंगे जो मुंह के कोने का साइड है वो फटने लगता है। ठीक है ना? तो आपको अगर राइबोफ्लेविन यानी विटामिन बी2 की कमी हो जाएगी तो ये सब सारी चीज़ें होने लगेंगी। आप विटामिन बी2 कहाँ से पाएंगे? पनीर, दूध, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तीदार सब्जियों में से ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसका मुख्य कार्य क्या है? मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है विटामिन बी3, इसको नियासिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन।
और इससे इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा, इसको 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं, फिर अतिसार हो गई। ये मुख्य 2 बीमारियां हैं, ठीक है। इसका स्रोत कौन कौन सा है? दूध, दही, सोयाबीन, खट्टे फल, मूंगफली, बादाम, मांस, मछली। और इसका कार्य क्या है? अगर विटामिन B3 लेते हैं तो इसका कार्य क्या है? त्वचा विकार से बचाए रखता है, अपच की समस्या से बचाए रखता है, कमजोरी नहीं आने देता, ठीक है, कमजोरी नहीं आने देता। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसको बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटाथेनिक एसिड। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लो पढ़ाता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए समस्या आएगी, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका विटामिन B5, इसको पेंटाथेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको विटामिन एम भी कहा जाता है। आपको ये चीज़ें जल्दी कहीं नहीं देखने को मिलेगी किताबों में, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। विटामिन B5 की जगह अगर विटामिन एम दे दे तो इसका मतलब पेंटाथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 की बात कर रहा है। यहाँ नोट देखिए, नोट में क्या लिखा है? विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9 को भी विटामिन एम कहा जाता है। यानी विटामिन B5 के अलावा विटामिन B7, विटामिन B9 को भी विटामिन एम बोला जाता है। ध्यान रखिएगा तीनों विटामिन को, और तीनों देखिए 2-2 का अंतर है, विटामिन B5, B7, B9, है ना, 2-2 का अंतर, ध्यान रखिएगा इसको। विटामिन B5 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? त्वचा का रोग होता है, बालों की समस्या होती है, यानी झड़ने लगता है, बाल असमय सफ़ेद होने लगते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हृदयघात, हार्ट अटैक का खतरा। और इसका स्रोत कहाँ से? विटामिन B5 अब कहाँ से आपको मिलेगा? मांस, टमाटर, ईस्ट, ठीक है। और इसका भी कार्य वही है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है तथा त्वचा विकार संबंधी समस्या को दूर करता है। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसको बोलते हैं पायराडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायराडॉक्सिन। इसको विटामिन वाई भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको क्या क्या बोला जाता है, जैसे विटामिन B5 को हमने देखा विटामिन एम बोला जाता है, यहाँ पे विटामिन B6 पायराडॉक्सिन को विटामिन वाई कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर लेवल परीक्षा का पढ़ाएगा ना तो 100% ये आपसे पूछने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, यानी रक्ताल्पता, यानी खून की कमी हो जाती है, शारीरिक विकास रुक जाता है, त्वचा रोग होने शुरू हो जाते हैं। इसका कार्य क्या है? आरबीसी का निर्माण, यानी कि आपके अंदर ब्लड का निर्माण करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। इसका भी स्रोत है दोस्तों वहीं हरी सब्जियां, मांस, अनाज, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन B7, इसको बोलते हैं बायोटीन। अच्छा, बायोटीन ये बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मैंने इसका यूज किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। विटामिन B7 को अभी हमने पढ़ा, विटामिन B5 को, B7 को, विटामिन B9 को विटामिन एम भी कहा जाता है। लेकिन ये चीज़ें देखिए, विटामिन B7 को बायोटीन तो बोला ही जाता है, विटामिन B7 को विटामिन एम तो कहा ही जाता है, लेकिन इसके अलावा विटामिन B7 को विटामिन H, विटामिन S, विटामिन M ये तो बताया ही था, विटामिन W, विटामिन X ये भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी बोला जाता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 H, S, M, W, X ये सब विटामिन B7 को बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इससे बीमारी क्या होती है? बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी रोग। स्रोत क्या है? सब्जी, अंडा, मांस, गेहूँ। और इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। विटामिन B7 का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। नेक्स्ट है विटामिन B9, इसको फोलिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? पेचिश होती है और एनीमिया यानी खून की कमी। स्रोत क्या है? सोयाबीन, फल, पालक इत्यादि। और इसका कार्य जो होता है रुधिराणु निर्माण। देखिए क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें खून की कमी होती है, तो उनको डॉक्टर जो है फोलिक एसिड काफ़ी देते हैं। फोलिक एसिड खूब खिलाते हैं जब तक वो डिलीवरी नहीं हो जाती है।
तो यहाँ पे रुधिराणु का निर्माण होता है, विटामिन B9 करता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन। इससे भी क्या होती है बीमारी, रक्त छीड़ता होती है, कमजोरी हो जाती है। स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर। इसका कार्य क्या है, रुधिराणु का निर्माण, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, और सबसे बड़ी बात इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। उसके बाद विटामिन C आ गया दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।